गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिबल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष आज एकादशी की पावन तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि श्रावणस्य शीते पक्षे किं एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे मधुसूदन, श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये कथा पापों को हरने वाली है। इसको सावधान होकर के सुनिए। इसको सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय में द्वापर युग में प्रारंभ में माहिष्मपुरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत सारा समय बीत गया, परंतु सब सुखों को देने वाला जो पुत्र है वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा के मनुष्यों से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। अन्याय से पैदा किया हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं मारी, क्योंकि इससे बड़ा पाप होता है। पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया, धर्म से पृथ्वी को विजय किया। दुष्टता करने पर भाई और पुत्र के समान मनुष्यों को भी दंड दिया। शत्रु यदि सज्जन है तो उसका भी मैंने पूजन किया। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा। मेरे पुत्र क्यों नहीं है, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा ने इस प्रकार इसकी बात सुनकर आपस में विचार किया। राजा का हित का विचार करके सब लोग सघन वन में चले गए। इधर उधर ऋषियों के आश्रमों को देखने लगे। राजा के हितैषी मनुष्यों ने घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म के तत्व को जानने वाले, सब शास्त्रों में चतुर और लोमश नाम के ऋषि को देखा, जो कि अनेक ब्रह्माओं के समान दीर्घायु वाले थे। एक कल्प बीतने पर उनका एक रोम गिरता था, इतनी बड़ी उनकी आयु थी। इसलिए वो त्रिकाल को जानने वाले इन मुनि का नाम लोमश पड़ा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और उनके पास गए। न्यायपूर्वक यथा योग्य आज उनको नमस्कार किया। नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से ये मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? क्या कारण है, मुझे बतलाओ। मेरे दर्शन के आनंद से
तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम जैसे मनुष्यों का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है।